नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी जगह जहां आध्यात्म, परंपरा, स्वाद और समुद्र की ठंडी हवा सब एक साथ मिलते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उडुपी की, कर्नाटक का एक सुंदर और ऐतिहासिक शहर। हमने अपनी यात्रा की शुरुआत की दिल्ली से, एक आरामदायक फ्लाइट ली मैंगलोर तक। करीब 2.5 घंटे की उड़ान के बाद मैंगलोर एयरपोर्ट से हमने कार ली और शुरू किया उडुपी की ओर सड़क यात्रा। करीब 60 किलोमीटर का ये रास्ता हरे भरे पेड़ों, नारियल के झुरमुटों और समुद्री हवा के साथ एक अनुभव बन गया। हर मोड़ पर एक नई तस्वीर, हर पल एक नई कहानी। जैसे ही हमने तटीय कर्नाटक की धरती पर कदम रखा, एक अलग ही हवा का एहसास हुआ, नम, ठंडी और सुकून देने वाली। उडुपी का सबसे प्रसिद्ध स्थल है श्री कृष्ण मठ। 13वीं शताब्दी में महान संत मध्वाचार्य ने इसकी स्थापना की थी। यहाँ भगवान कृष्ण को एक छोटी खिड़की से दर्शन दिए जाते हैं, जिसे कण-कण किटिकी कहा जाता है, जो हमें सिखाता है नम्रता और भक्ति का महत्व। यह मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह एक परंपरा है, एक जीती जागती व्यवस्था। अष्टमठ यानी 8 मठ बारी बारी से मंदिर की पूजा और प्रबंधन की जिम्मेदारी उठाते हैं। हर साल यहाँ भव्य रथ उत्सव होता है, जहाँ हजारों लोग कृष्ण भगवान के रथ को खींचते हैं, भक्ति की शक्ति से। उडुपी का नाम सुनते ही एक और चीज याद आती है, खाना। उडुपी भोजन अपने आप में एक संस्कृति है। यहाँ बिना लहसुन प्याज के ऐसा स्वाद मिलता है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मसाला डोसा, उपमा, इडली, फिल्टर कॉफी, सब कुछ शुद्ध, सात्विक और मन को सुकून देने वाला। और हाँ, भारत में जो हजारों उडुपी रेस्टोरेंट्स हैं, उनकी शुरुआत भी यहीं से हुई। अब बात करते हैं प्रकृति की। उडुपी की दूसरी खूबसूरती, मालपे बीच, एक शांत और स्वच्छ तट जहां आप सूर्यास्त को अपनी आंखों में कैद कर सकते हैं। और कुछ ही मिनट की बोट राइड के बाद आता है सेंट मैरी आइलैंड, जहां आपको मिलेंगी दुनिया की सबसे अनोखी 6 कोणीय चट्टानें। कहा जाता है कि वास्को दा गामा ने भारत की जमीन पर पहली बार यही कदम रखा था। We need to link up right now. Girl, I know mistakes were made between us two, and we sure are that night. Even said some things weren't true. Watch you go. वैज्ञानिक अध्ययनों से संकेत मिलता है कि सेंट मैरी द्वीप समूह का बेसल्ट उप वायुमंडलीय उप ज्वालामुखी गतिविधि से बना था, क्योंकि उस समय मेडागास्कर भारत से जुड़ा हुआ था। मेडागास्कर का विखंडन लगभग 88 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। और अगर आप सोच रहे हैं कि उडुपी सिर्फ परंपरा तक सीमित है, तो रुकिए। यहाँ से जुड़ा हुआ है मणिपाल, एक ग्लोबल एजुकेशन हब। यहाँ की यूनिवर्सिटी में 60 से ज्यादा देशों के छात्र पढ़ते हैं, और यही वजह है कि उडुपी एक छोटा शहर होकर भी दुनिया से जुड़ा हुआ है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली यात्रा में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।